बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय हो। जय हो, सभी भक्तों की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी, नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लाहि सकल शोभा दिखाई। हे राम मणिमाणिक और मोती के जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख बिकु कवित बुद्धि कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। उसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सरबेन बिनु अनवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। हे राम कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हर जस कलि मलिहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले ऋषि श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाता, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाई सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर पावारि विचारू, वही कवित मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदि पुनि बो पोहियहि, रामचरित वर ताग। परिहरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बीस
जिनको करने कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के, तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, दीघ धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो दीघी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में से सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। हे राम ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरहु महु पर जानिए ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझे विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुने दे खोरी। ये देव पर करी है जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। समझत कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेरूड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहान कोई। हे राम तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति विदुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे कथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा।
इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीहय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, हे राम व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि थे देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, हे राम जय जन पर ममतायति छोहु, जय जन पर ममतायति छोहु, जय करुणा कर कीनन को। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। दैव और गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, हे राम बुध बर नहीं हरि जस जाने, करहि पुनीत सुफल निजवाने। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यह वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाई राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो न पे से तुकराई, चढ़ पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई, व्यास
रसवादी कवि पुंगव नाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन्हा करऊं परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हों हरि चरित बखाने। भय जे आहि जे हुई है आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बादी बालक कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनिते भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हेतु होई। राम सुकीरति भनिते भदेसा, असुमंजस असो मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी के लिए मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियने सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी चलती है। सरल कवित की रत बिमल हो, याद रही सुजान, सहज बयर बिसराय पूजो। बोलिए जय सिया राम। सभी भक्तों को जय जय श्री राम। अब हम कथा समाप्त करते हैं।